बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं राना सी। टक 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 घड़ी हल गुजरते लम्हे के साथ एक नई आवाज देकर जा रही है। 53 डेज बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान के नए हुक्मरान कौन होंगे? पाकिस्तान में नई हुक्मरानी कौन करेगा? पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात कौन होगी? पाकिस्तान की सियासत की चैंपियन कौन होगी? पाकिस्तान में इलेक्शन कौन जीतेगा? आइंदा हुकूमत किसकी होगी? सिर्फ 53 डेज रह गए। अगर इन्हें घंटों में जाए तो वो भी आपके सामने है, मिनटों में जाए वो भी आपके सामने है, ये सारा कुछ आपके सामने है। इसके बावजूद भी आपको जो बड़ी खबर है वो यही है, और ऐसी खबर है जिसके बाद कोई चीज नहीं बचती। बड़ी खबर यह है, आपने टीवी पर देख ली, और मुझे ये एहसास हासिल है कि मैंने बहुत पहले अपने व्लॉग में, जब ये बल्ले का निशान खत्म हो गया था, उसी वक्त मैंने बता दिया था कि बल्ले का निशान 99.9% वापस होगा। व्लॉग मेरा उस दिन का इस बात का गवाह है। मैंने कह दिया था कि अहम तरीन हफ्ता शुरू हो गया है। इस हफ्ते में सियासत के अहम तरीन फैसले हो जाएंगे। हफ्ते का बज़ाहिर आज पहला दिन ही समझ लें, पहला दिन है और फैसले होने शुरू हो गए हैं। पहला दिन मैं इसलिए कहूंगा कि पीर के रोज यानी एक दिन पहले छुट्टी थी, 25 दिसंबर थी, आज पहला वर्किंग डे है। पहले वर्किंग डे में ये सारी चीजें खुलकर सामने आना शुरू हो गई। बड़े दिलचस्प सूरत हाल हो गई है। तहरीक इंसाफ को उसका इंतहाबी निशान वापस मिल गया है। डबल बेंच में आके इस चीज को देखा जाएगा और कहा जा रहा है दलाइल के मुताबिक, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, कि डबल बेंच में भी फैसला, इसी बेंच वाला फैसला वहां पर भी जा सकता है, क्योंकि इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर आर्टिकल 17 उसके हवाले से वाज़ेह तौर पर लिखा, जो चीज लिखी है वो कहा गया। अदालत ने जब इनसे पूछा इस केस में कि वो कुछ शिक बताएं जिस शिक के तहत आपने इनसे इंतहाबी निशान छीना, और जितनी आज तक बाकी सियासी जमातें हैं, क्या कभी किसी और को भी इस आइन के तहत, जिसके तहत आप कहते हैं, आपने कभी इसे पूछा, उनके खिलाफ कार्रवाई की? तो उस पर बिल्कुल खामोशी सी छा गई। खबर, चूंकि खबर, सबसे बड़ी खबर तो आज यही है, और खबर यही है कि जनाब तहरीक के इंसाफ को उसका इंतहाबी निशान वापस मिल गया है। इंटर पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल होने के बाद अब तहरीक इंसाफ जब तक डबल बेंच नहीं इस केस को सुनता, उस वक्त तक भी इनके पास निशान है, और उसमें जो फैसला होगा उसके बाद फिर अगली हिकमत अमली होगी। अब उससे पहले हर सूरत में पीटीआई की महसूस नशिस्तों पर भी आर्डर जारी किया जाएगा, अकलियतों की नशिस्त पर भी आर्डर जारी किया जाएगा। पंजाब में रुके हुए, पंजाब में जो कि नशिस्त कबूल नहीं की गई थी लिस्ट, अब उस पर भी आर्डर जारी किया जाएगा, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का को हदायत है पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से, और इस पर काम करना पड़ेगा। अब तहरीक इंसाफ को बल्ला मिल गया। बल्ले के निशान के बाद अब सियासी मैदान इंतहाई दिलचस्प हो गया है। उस तरफ दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने अपने तमाम तर लोगों को दोबारा इंटरव्यू के लिए बुला लिया। तमाम तर का मतलब है दोबारा इंटरव्यू का सिलसिला शुरू कर दिया है। नून लीग भी जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में टिकटें फाइनल करने पर गौर कर रही है। वो देख रही थी कि मौजूदा हालात में क्या होने जा रहा है। जैसे ये फैसला आता है तो नून लीग की तरफ से तलाल चौधरी एक बड़ी सख्त सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, और उसके बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर ये चलता है सियासत में, जो कि ये सारा कुछ होता है। लेकिन एक चीज हो गई है, इलेक्शन दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार करके है।
इलेक्शन मज़ेदार सूरत इख्तियार कर गए हैं। दूसरी तरफ सिंध के खलीम आदिल शेख कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। उन पर 3 रहायशियों ने इतराज़ किया कि ये 9 मई के मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्वस हैं। अगर सिर्फ उन वाक़यात में मुलव्वस होने पर कागजात मुस्तरद हो रहे हैं तो फिर लाहौर से भी तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों के कागजात मुस्तरद होंगे। लेकिन कानून ये कहता है कि सज़ा केस का फैसला होने तक ये सारा कुछ इसी तरह चलता है। केस का फैसला यानी जब तक सज़ा नहीं होती उस वक़्त तक आप किसी को मुकम्मल तौर पर यह नहीं कह सकते कि वो इसमें मुलव्वस है। हाँ, ये बात क्लियर है कि जो मुलव्वस हैं 9 मई को उनको सज़ा होनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। ऐसे लोगों को इबरत का निशान भी बनाना चाहिए, इसमें भी कोई राय नहीं। और जो मुलव्वस है उसके साथ ज़रूर ऐसा होना चाहिए, जो मुलव्वस नहीं है उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी बड़ा क्लियर है और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद आर्मी चीफ साहब भी कह चुके हैं, ये खुद पाकिस्तान के सियासत करने वाले सियासतदान और वज़ीर आज़म साहब भी कह चुके हैं। लेकिन आज के फैसले के बाद पाकिस्तान की सियासत टोटल तब्दील हो गई है। आज के फैसले के बाद नया सियासी मैदान शुरू हो गया है। आज के फैसले के बाद KPK में खासकर परवेज खटक साहब, जिन्होंने कल ये कहा था कि मुझे बाकायदा ऑफर हुई थी कि आप बल्ले का निशान ले लें, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया था। अब जब बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ा जाएगा तो फिर कोई भी उम्मीदवार ना तो हॉर्स ट्रेडिंग में आ सकेगा, अगर वो पार्टी छोड़कर जाएगा कामयाब होने के बाद तो वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है उस पर फिर अमल दरामद होगा। तो लिहाजा अब मैदान में खुलकर बड़े मुकाबले होने जा रहे हैं। सियासी जमातें अब अपना नया हिकमत अमली, अपना नया अंदाज़े सियासत शुरू करेंगे। पाकिस्तान की सियासत बदल चुकी थी, बदल रही है और मज़ीद बदलेगी। ये तो बड़ा क्लियर और साफ नजर आ रहा है। नून लीग ने भी फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर अपनी मीटिंग तलब कर ली है, इंटरव्यू का सिलसिला मुख्तसर कर दिया है और इस पर अपना नया लाया अमल बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी नया लाया अमल बना रही है। जमीयत उलमा इस्लाम, ANP, बाप पार्टी, MQM, GDA, वो तमाम सियासी जमातें जो इससे पहले कुछ और नजर आ रही थी, आज के फैसले के बाद वो किसी और तरफ का सोच रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में बड़ा सियासी मैदान लगने जा रहा है। सिर्फ 53 दिन के बाद, 53 डेज के बाद पाकिस्तान की सियासत का फैसला हो जाएगा। 53 दिन के बाद यह नजर आ जाएगा कि पाकिस्तान की सियासत में हीरो कौन है और जीरो कौन है। मजीद क्या होगा इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।